अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 19 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस जो है वो डिस्कस किए थे, मटेरियल वेरिएंसेस। इसके अंदर हमने दो जो है वो वेरिएंसेस जो है वो डिस्कस किए थे और इसकी हमने एक्सरसाइजेज भी की थी। आज हम इंशाल्लाह जो है वो लेबर वेरिएंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके फार्मूले देखेंगे। तो बच्चों लेबर वेरिएंसेस के अंदर हमारे पास दो फार्मूले हैं, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये इसको एब्रीवेशन के तौर पे LRV और LEV भी यूज़ कर सकता है समटाइम क्वेश्चंस के अंदर। तो बच्चों लेबर रेट वेरिएंस सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है। लिखा हुआ डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। जी बच्चों यहाँ पे लेबर का मतलब डायरेक्ट लेबर, ऐसे ही मटेरियल का मतलब डायरेक्ट मटेरियल, याद रखिएगा। तो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट HRM इन निगोशिएटिंग लोअर वेज रेट विद एम्प्लॉयज़ एंड लेबर यूनियन। तो बच्चों लेबर रेट वेरिएंस हमें क्या बताता है, ये हमें HRM डिपार्टमेंट जो होता है उसकी एफिशिएंसी के बारे में हमें ये बताता है कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ के साथ और लेबर यूनियन के साथ जो वेज रेट है वो कैसे डिसाइड किया। इन्होंने जो है वो वेज रेट जो है वो फेवरेबल डिसाइड किया या कि अनफेवरेबल। अगर ये जो है वो मार्केट से जो है वो ज़्यादा रेट जो है वो उनके साथ डिसाइड कर लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो HRM की ठीक नहीं जा रही। और अगर जो है ये मार्केट रेट के हिसाब से या उससे कम रेट के ऊपर जो है वो लेबर से काम करवा लेते हैं, एम्प्लॉय से काम करवा लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कम वेज उनको रेट दिया जाए, जो मार्केट रेट है उसी पे जो है वो उनके साथ जो है वो निगोशिएशन हो जाए या उससे थोड़ा सा अगर कम पे भी हो जाए, तो इसका मतलब है कि HRM की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर जा रही है। अगर बच्चों ये बहुत कम वेज रेट पे काम करवाते हैं तो इसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है नुकसान बच्चों, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दिल से काम नहीं करेंगे और इस तरह से जो हमारा काम है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बच्चों लेबर रेट वेरिएंस जो है ये हमें कौन से डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी के बारे में बताता है, ये हमें HRM की एफिशिएंसी के बारे में बताता है कि उन्होंने अपना जो लेबर के साथ एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो वेज रेट डिसाइड किया है, क्या ये इन्होंने ठीक किया या नहीं किया। तो ये बच्चों इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड रेट SR माइनस AR इंटू एक्चुअल R AHU। तो ये बच्चों क्या मतलब है, इसका एस का मतलब है जी स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट। क्लियर बच्चों, स्टैंडर्ड रेट सिंपली आप इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड रेट। और AR मतलब एक्चुअल रेट, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर रेट। स्टैंडर्ड रेट मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि इतना रेट हम देंगे, और एक्चुअल रेट मतलब जो हमने एक्चुअली जो है वो एम्प्लॉयज़ को पे किया। और AHU मतलब एक्चुअल आवर्स यूज्ड और द एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज्ड, मतलब उन्होंने कितने घंटों में काम किया अपना कंप्लीट। तो इसके लिए भी बच्चों ये पॉजिटिव आंसर आएगा तो फेवरेबल होगा और नेगेटिव आएगा तो अनफेवरेबल होगा। तो ये आपने फार्मूला इसका बच्चों अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसके बाद बच्चों इसमें दूसरा हमारे पास आता है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो बच्चों ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, लिखा हुआ द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग द डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज़ टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जी बच्चों लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए ये कैलकुलेट करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन यूटिलाइजिंग द एबिलिटीज़ ऑफ द वर्कर्स। जी बच्चों लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बताता है कि उन्होंने लेबर जो हमारे वर्कर हैं उनसे जो है वो उनको किस तरह से हमने यूटिलाइज़ किया, अपने काम के दौरान हमने उनसे कैसे काम किया, क्या हमने उनसे सही तरीके से काम करवाया या नहीं करवाया, क्या हमने उनको ऐसे छोड़ दिया, उन्होंने अपना जो है वो टाइम ज़ाया किया और हमारा काम जो है वो सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया, या कि हमने उनसे जो है वो सही तरह से उनको मैनेज किया, उनसे काम करवाया और हमारा काम जो है वो टाइमली कंप्लीट हो गया। तो ये हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी के बारे में बताएगा कि क्या उन्होंने वर्कर्स को सही तरह से मैनेज किया या कि नहीं किया। क्लियर बच्चों, सिंपली लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस हमें क्या बताएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा कि उन्होंने वर्कर्स को जो है वो सही तरह से मैनेज करके उनसे सही तरह से काम लिया या नहीं लिया। तो ये बच्चों इसका फार्मूला है SHA माइनस AHU इंटू SR। तो SHA मतलब स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। क्या मतलब बच्चों, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स
अलाउड। सिंपली बच्चों देखिए स्टैंडर्ड, एस का मतलब स्टैंडर्ड, एच मतलब आर्स, ए मतलब अलाउड, स्टैंडर्ड आर्स अलाउड। और ए एच यू का मतलब बच्चों क्या होगा, एक्चुअल आर्स यूज्ड, क्लियर, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर्स यूज्ड। और एस आर का मतलब स्टैंडर्ड रेट, वही जो हमने अभी पीछे भी पढ़ा। तो बच्चों ये हमारे पास लेबर वेरिएंसेस के अंदर दो जो है वो वेरिएंसेस हम कैलकुलेट करेंगे, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो आपने बच्चों इनके फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। इसी तरह से बच्चों इसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल होगा और नेगेटिव आएगा तो अनफेवरेबल होगा। तो ये फार्मूले बच्चों आज आपने अच्छी तरह से इसके याद कर लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।